नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं ISPCS वारियर्स में 71st बीपीएससी प्रीलिम्स 13 सितंबर के क्रम में हम लोग एक और वीडियो पे आ रहे हैं जिसमें कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा, क्योंकि कई लोगों का डिमांड रहता है या फिर कई लोगों का एक कन्फ्यूज़न रहता है और कई लोगों ने गलती किया 70th बीपीएससी में, जिसके कारण ही उनका रिजल्ट 1 या 2 मार्क्स से रुक गया। तो कुछ अटैम्प्ट भी इंपॉर्टेंट होते हैं। कमेंट में भी मैंने 2-4 लोगों का कमेंट देखा कि लगातार अटैम्प्ट में बातें कर रहे थे, तो मुझे लगा इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है, इसमें डिस्कशन हमको करना चाहिए कि इसमें कितना अटैम्प्ट हमको लेना चाहिए। ठीक है, तो चलिए, जो लोग भी नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइएगा किसी भी लेटेस्ट अपडेट के लिए, या फिर आपको किसी भी आपके स्टडी रिलेटेड वीडियो चाहते हैं तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उसे ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट। तो इसमें हम लोग समय बर्बाद करेंगे नहीं, क्योंकि आपका भी इंपॉर्टेंट समय है और मेरा भी है। नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स कितने होने चाहिए, आपको क्वेश्चंस कितने अटैम्प्ट करने चाहिए। ठीक है, अब इसमें ना कई चीज़ें मायने रखती है। एक तो आपने कई बार टेस्ट दे रखा होगा, कई जगह टेस्ट अगर देते होंगे तो एक मोटा मोटी एक आइडिया आपको पता चल गया होगा कि अगर मेल अगर हैं, उनकी तैयारी अच्छी है, तो 125, 130, 135 तक आप अटैम्प्ट कर पा रहे होंगे। ठीक है, अब डिपेंड करता है कि क्वेश्चन का डिफ़िकल्टी लेवल टेस्ट का कहाँ का कैसा है, उस पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर फीमेल है तो वहीं आप ये ऐसे मत समझिएगा फीमेल को मैं कम आँक रहा हूँ, लेकिन कट ऑफ इनका कम जाता है, तो मैं अटैम्प्ट 115, 120, 125 अटैम्प्ट एक ठीक है अटैम्प्ट कहा जा सकता है। 120 से 25 फीमेल को भी अटैम्प्ट करना चाहिए कम से कम। ये बात रही कि अब कैसा, अब आप टेस्ट दे रहे होंगे, टेस्ट में आप ढल गए होंगे कितना क्या अटैम्प्ट ले रहे हैं। लेकिन एक बात गांठ बांध के रख लीजिए, हो सकता है कि टेस्ट में क्वेश्चंस आपके डिफिकल्ट आते होंगे, जहाँ भी टेस्ट देते होंगे, हम लोग भी कराते हैं या फिर जहाँ पे भी आप देते होंगे, क्वेश्चन अगर डिफिकल्ट आते होंगे तो अगर हो सकता है वहाँ पे कई टेस्ट ऐसे भी है जो काफ़ी डिफिकल्ट सेट किए गए हैं, जो एग्ज़ाम पैटर्न को फॉलो कई जगह नहीं करते हैं। तो 110, 112 या फिर 105, 110 भी 110 के आसपास अटैम्प्ट उसमें ठीक ठाक अटैम्प्ट कहा जा सकता है। तो ये प्री माइंड आप नहीं कर सकते हैं। सपोज करिए आप यहाँ ऐसे टेस्ट में 110 अटैम्प्ट कर रहे हैं 112, जब टेस्ट का पेपर डिफिकल्टी लेवल काफ़ी, आपका क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल काफ़ी ज़्यादा है। हो सकता है एग्जाम में जाने के बाद CG टू मॉडरेट क्वेश्चन पड़ गया, तो आपको दिमाग में ये नहीं लेके चलना है कितना ही अटैम्प्ट करना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन का लेवल आपको क्या करना पड़ेगा, अपने आप को ढालना पड़ेगा वहाँ पे। यहाँ पे रट के नहीं जाना है कि 130, 135। हो सकता है पेपर पूरा टफ बाई दी भी आ गया, मॉडरेट टू टफ आ गया, जहाँ पे कट ऑफ काफ़ी डाउन चला जाएगा, तो वहाँ पे 130 और 135 अटैम्प्ट करना मतलब कि मतलब ये बुद्धिमानी नहीं है। अब हो सकता है कि आपको प्रश्न इतना ही आ रहा होगा, कम ही आ रहा होगा, उसको लगातार खींचे जा रहे हैं, 20, 25, 30 क्वेश्चन में तुक्का मार रहे हैं, तो ये आपके लिए घातक भी साबित हो सकता है। ठीक है, देखिए सिंपल सी बात है कि सबसे पहले पूरा आने वाला क्वेश्चन सब कोई बनाता है जिसमें एकदम क्लियर आता है। ठीक है, उसके बाद से 2 डाउट वाले प्रश्न होते हैं, उसमें लोग करता है। कई में आपकी 3 डाउट वाले प्रश्न होते हैं, 1 क्लियर होता है, उसको करते हैं। कुछ ऐसे प्रश्न भी अटैम्प्ट करते हैं, और कई प्रश्न ऐसे अटैम्प्ट किए जाते हैं जो एलिमिनेट करके आपको ऑप्शन मारा जा सकता है या लॉजिक के आधार पर मारा जा सकता है। इन सब को करने के बाद से तब इतना पहुंच रहे हैं, तब ठीक है। ज़बरदस्ती ठिकाना नहीं है उतना। अगर आप 130-35 लगातार अभी भी सोच रहे हैं, अगर आपकी तैयारी की लेवल उतनी नहीं है और आपके स्कोर कम आते हैं टेस्ट में, मानिए कि 65, 60, 70 आते हैं या फिर 50, 55 आते हैं, और तैयारी उतनी अच्छी नहीं है, तो मेरे कहने पे 130 और 35 अटेम्प्ट मत लेने लगिएगा। तब पता चलेगा कि 20-30 नंबर आने लगेगा, निगेटिव इतना ज़्यादा चला जाएगा। मैं बात कर रहा हूँ जिनकी तैयारी परिपूर्ण है, तो आप अपने तैयारी के परिपूर्ण, मैं कहा कि 3-4 मैंने लेवल बताया कि पूरा आता हुआ क्वेश्चन, 2 ऑप्शन डाउट वाला प्रश्न, फिर 3 ऑप्शन डाउट वाला प्रश्न और एक कुछ एलिमिनेशन करके तब पहुंच रहे हैं। अगर उतना 110, 115, 112, 105 तब भी ठीक है आपका। ठीक है, अब मैंने कहा कि यहाँ आप प्री डिटरमाइंड नहीं करिएगा कि आप यहीं इतना सोच के गए वहाँ उतना मारना है। वो क्वेश्चन के लेवल पे आप वहाँ पे अपने माइंड को मतलब चेंज करना है। ठीक है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कि अगर 70 जैसा पेपर रहा तो आपका एक मोटा मोटी अटैम्प्ट क्या अच्छा हो सकता है। तो मेल कैटेगरी में आप लेके चल सकते हैं कि अगर 70 टाइप का पेपर रहा इजी टू मॉडरेट, तो उसमें आपको 130 से 135 मिनिमम अटैम्प्ट आपको मेरे ख्याल से लेना चाहिए, या फिर 125 से 135, 130-35 मेरे ख्याल से एक अच्छा अटैम्प्ट आपको कहा जा सकता है। और फीमेल कैटेगरी में भी 125 से 130 अटैम्प्ट आपको लेना चाहिए अगर 70 जैसा पेपर रहा तो। अब बाकी डिपेंड करता है कि पेपर दूसरा टाइप का भी हो सकता है। कई लोगों ने अटैम्प्ट नहीं किया, जैसे कि कई बार आपको लगता है क्वेश्चन गलत है ना, तो वहाँ पे भी आप अपना दिमाग लगा सकते हैं, और आपको जो मतलब कि अगर लगे कि अटैम्प्ट करना चाहिए तो करिए, नहीं करना चाहिए तो नहीं करिए, तो वहाँ पे आप ट्राई कर सकते हैं भले। ठीक है, लेकिन कई लोगों ने यहाँ पे 100 अटैम्प्ट करके आए,
तो ये काफ़ी खतरनाक हो जाता है, क्योंकि कितनी भी एक्यूरेसी रेट आपकी अच्छी होगी तब भी 20-30 प्रश्न आप गलत करिएगा और 20 प्रश्न गलत करिएगा, फिर निगेटिव कटेगा, आप 70 के आसपास 65 के आसपास फिर पहुंच जाइएगा, फिर स्थिति काफ़ी ख़राब हो जाएगी। ठीक है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। तो आपको एक मोटा मोटी एक सेट लेके चलना है कि अगर 70 टाइप का पेपर रहा तो आपको 130-35 अटैम्प्ट, अच्छा खासा अटैम्प्ट होगा। ठीक है, इजी टू मॉडरेट पेपर रहा तो, अगर डिफिकल्टी लेवल अच्छा रहा तो अकॉर्डिंग टू मैंने 3-4 जो ऑप्शंस बताए हैं कि पहले आता हुआ प्रश्न ऐसे ऐसे करके, तब आप 110-115 तक पहुंच रहे हैं और डिफिकल्टी लेवल काफ़ी अच्छा है, तब भी बेटर है। ठीक है, लेकिन एकदम कम अटैम्प्ट भी आपको नहीं लेना चाहिए, मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए और छोटी छोटी गलतियाँ आपको परेशान कर देती है। ठीक है, मैथ्स के प्रश्न में कभी तुक्का लगाने की कोशिश मत करें। देखिए, तुक्का तो कभी लगाना ही नहीं चाहिए, लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं करंट में भी, मानिए कि कोई चीज़ पूछ रहा है उसमें बिहार ऑप्शन में है, तो वहाँ आप तुक्का लगा सकते हैं। मैं बताऊंगा कि कहाँ पे तुक्का आपको लगाना सही रहेगा, क्योंकि कुछ कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जहाँ पे तुक्का लगा सकते हैं, जहाँ ऑल ऑफ द अबव रहेगा, तो ऐसे जगह पे आप तुक्का लगा सकते हैं। ठीक है, तो इन सब बातों को ध्यान रखिएगा। कैसा लगा सेशन सब लोग बताइएगा। मिलेंगे किसी अगले सेशन तक, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, जय हिंद।